एक एक करके पिछले 10 टेस्ट इनिंग्स के आंकड़े आपको दिखाते हैं टीम इंडिया के खिलाड़ियों की। सबसे पहले शुरू करेंगे केएल राहुल से, जो है आपके टॉप ऑर्डर में ओपन करेंगे। अब केएल राहुल के आंकड़े आप देखें, लास्ट 10 टेस्ट इनिंग्स बेसिकली बीजीटी के ही हैं, जहां पर 5 टेस्ट मैच खेले इन्होंने और दोनों इनिंग्स। तो 10 इनिंग्स 276 रन केएल ने बनाए, 30.7 की इनकी एवरेज है, 100 एक भी नहीं लगा पाए, 250 बनाए थे और हाईएस्ट है 84 का। अब अगर आप केएल राहुल के सामने ऐसे आंकड़े रखें, मतलब केएल राहुल के ऐसे आंकड़े हो, तो मतलब परफॉर्मेंस फिर हम क्या ही बोलेंगे। शुरू में वो परफॉर्मेंस आई थी, मुझे याद है 84 पहली टेस्ट मैच में मारा था, उसके बाद फिर बाकी की सीरीज में वो परफॉर्मेंस नजर आए, तो पूरी सीरीज में वो जूझते हुए नजर आए थे। तो केएल राहुल से तो मेरी गुजारिश यही है कि भाई, जो हम शुरू में केएल राहुल देखते हैं सीरीज के शुरू में बड़ा अच्छा करते हैं और फिर लास्ट तक आते आते केएल राहुल की परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल डिफरेंट नजर आती है, इनकंसिस्टेंसी नजर आती है। और ये एवरेज केएल की कम से कम 10 इनिंग में, जो इतना बड़ा नाम है, कम से कम 40 की तो एवरेज होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल, ये आंकड़े शोभा नहीं देते यार। 276 रन 10 इनिंग्स में, 10 इनिंग्स बहुत होती हैं यार। कई खिलाड़ियों ने जिसमें 3-4 इनिंग्स खेली, जिसमें हाँ 84 हाईएस्ट है। आपको बताइए, मतलब एक ही इनिंग में आपने इतने बना दी और फिर बाद में 150 से 150 भी नहीं बने, 150 के आसपास 150 160। अगर 250 देख लें तो मिनिमम 250 में एक में 84 मारा है, एक में मेरे ख्याल से 60 कुछ था। बिल्कुल 250 में 150 रन है ऑलमोस्ट। नहीं, ये वैसे लंबा दौरा जब होता है ना, तो आप चाहते हैं एटलीस्ट आपके बल्ले से आप 500 का दौरा जरूर दें, 500 प्लस रन तो आप बना के जाएं। और बड़े खिलाड़ी 500 नहीं तो मिनिमम 400 तो चलो 400 तक बना दो। मतलब ये है कि आप मैच विनिंग नॉक्स तो खेलें, चाहे छोटी खेले, लेकिन मैच विनिंग नॉक्स खेल के जाएं जब टीम को जरूरत होती है। लेकिन ये मुझे लगता है उस सीरीज में ऐसा नहीं कर पाए थे। पहला मैच ठीक गया था, पहला मैच में ये हुआ था ना कि आप जीत गए थे, तो जो कुछ कमजोरियां भी रही थी वो छिप गई थी, वो सामने नहीं आ पाई थी, एक्सपोज नहीं हो पाई थी। हालांकि उस मैच में भी कुछ कड़ी ऐसी थी, कुछ लूप होल्स थे जिनके बारे में सवाल उठे थे, लेकिन मैच आप जीत गए थे, इसलिए वो सामने नहीं आई थी। लेकिन सेकंड मैच से क्या हुआ, आप जब हारने लगे तो फिर सब चीजें एक्सपोज होने लगी, फिर केएल राहुल के बारे में बात होने लगी। बैटिंग तो सब समझ लो जायसवाल के अलावा कोई कर ही नहीं पाया। जायसवाल अकेला अपने बल्ले से रन बना रहा था। पंत ने भी कुछ मैचों में दिखाया, लेकिन पंत के ऊपर भी सवाल उठे थे कि आप फिनिश नहीं कर पा रहे हो, आप आगे नहीं जा रहे हो, आप अपनी विकेट फेंक देते हो। आप रन तो बना के जाते थे लेकिन विकेट फेंक देते थे अपनी। अच्छा, बात हो रही थी। केएल राहुल के आंकड़े हमने देख लिए, आगे आ जाइए। अब दिखाइए हमारे जो दूसरे ओपनर हैं जायसवाल, उनके क्या स्टैट्स हैं। एक एक करके सारी बैटिंग और बॉलिंग के भी स्टैट देखेंगे, फिर देखते हैं कि क्या इंग्लैंड में हो सकता है। बिल्कुल, ये अगर आप लास्ट 10 टेस्ट इनिंग देखें तो यहाँ पर आप बोलोगे हाँ भाई भरोसा है। चलो जस्टिफिकेशन है 10 इनिंग्स में। और इसीलिए हम बोल रहे थे, इसीलिए मैं बोल रहा था पिछले लाइव में भी मैंने ये बात बोली थी कि अगर मुझे कोई प्लेयर एक चुनना है, भले ही अब तक प्रैक्टिस सेशंस या जो प्रैक्टिस गेम्स हुए वहां पर रन नहीं आए, लेकिन एक प्लेयर जो मुझे कॉन्फिडेंस देता है वो यही है, वो है यशस्वी जायसवाल। बिल्कुल, इन्होंने टीम इंडिया का सबसे यंग प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में ये दिखाया कि यार जहां पे भी रोहित शर्मा फ्लॉप गए, विराट कोहली फ्लॉप गए, इवन पंत करके दिखाते थे, थोड़े बहुत रन बनाते थे, लेकिन वो ना आगे नहीं जा पाते। लेकिन ये अकेला टिका हुआ था कि ये करके दिखा रहा था कि मैं करूंगा भाई। और ये भरोसा जो है, ये अब तक मैं देखो, विराट टेस्ट क्रिकेट में ऑब्वियसली डिप आया है ना, रोहित का वो आखिरी 2 सीरीज में डिप आया, लेकिन उनके ऊपर भरोसा था, उन्होंने अर्न किया था। बिल्कुल केएल राहुल पर यार सॉरी टू से इतना टाइम हो गया, अभी भी वो भरोसा नहीं होता। शुभमन गिल पर इतना टाइम हो गया, अभी भी वो भरोसा नहीं आ पा रहा है। व्हाइट बॉल फॉर्मेट तो व्हाइट बॉल है, लेकिन टेस्ट मैच में जब आप आते हो तो आप थोड़ा कहीं ना वो भरोसा वाकई में शुभमन के ऊपर भी अभी तक नहीं आ पा रहा है, भले ही वो कप्तान है। लेकिन जायसवाल ने इतने कम टेस्ट मैचेस में ये भरोसा तो अर्न कर लिया। और आंकड़े भी बता रहे हैं भाई, 10 इनिंग्स में 391, ऑलमोस्ट 400 रन है। एवरेज आप देख लीजिए 43.4 की है, 250 है, 100 है और हाईएस्ट है 161 जो पर्थ में पहले वाले मैच में पहले मैच में बनाया था। तो यशस्वी जायसवाल के ऊपर तो मुझे पूरा भरोसा है। बिल्कुल, पहला टेस्ट मैच जैसा मर्जी जाए, हो सकता है रन भी मार दे, बिल्कुल हो सकता है रन ना आए, लेकिन 5 टेस्ट मैच के बाद ये करके दिखाएगा, ये करके दिखाएगा, ये मार के दिखाएगा। इसके ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि जिगरे वाला प्लेयर है भाई, डरने वाला प्लेयर नहीं है। तो जायसवाल के आंकड़े जो है भाई, पिछले 10 टेस्ट इनिंग्स के हिसाब से
जायसवाल तो पास है। केएल राहुल का हमने देखा, केएल राहुल की 30 की एवरेज है, जायसवाल की कम से कम एक ओपनर की कम से कम 40 से ऊपर की एवरेज तो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। केएल राहुल जिस की तरीके पिछले के 10 खिलाड़ी इनिंग्स हैं, में और 10 इनिंग्स में उन्होंने ओपन ही किया है। ओपन किया, हाँ सही बात है, ऑस्ट्रेलिया में ओपन ही किया। ऑस्ट्रेलिया में शुरू के तीनों टेस्ट मैच में ओपन किया, फिर रोहित ने जरूर वो चौथे टेस्ट मैच में नंबर चेंज किया, लेकिन वहां पे 3 पे खेले थे, वो 3 नंबर पे खेले थे। और उसके बाद रोहित 5वें में तो खेले नहीं, तो वहां पे तो ओपन ही किया था उन्होंने, केएल राहुल ने। तो केएल के सारे ओपनिंग के आंकड़े थे, 2 इनिंग उन्होंने नंबर 3 पे निकाली थी। ठीक है, आगे आ जाइए जरा, अब देखते हैं भाई कप्तान को। कप्तान के क्या नंबर्स हैं। जायसवाल तो पास है। अब अगर आप कप्तान के नंबर देख लें, लास्ट 10 टेस्ट इनिंग्स, 10 इनिंग 243 रन, 24.3 की एवरेज, 150 है, हाईएस्ट 90। और ये पता कौन सा 90 है? ये मारा था घर पर न्यूजीलैंड सीरीज में, जो उनकी इकलौती, उस सीरीज की भी इकलौती बड़ी इनिंग यही थी। अगर मैं पिछली 15 टेस्ट इनिंग्स निकाल लेता ना शुभमन गिल की, तो ये एवरेज जो आपको 24 की दिख रही है, कम से कम 20 की एवरेज। बिल्कुल बिल्कुल। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात पता यही है कि आपका कप्तान जो है ना, उसके टेस्ट जो स्टैट्स हैं बहुत एक तरीके से सवाल तो खड़े करते हैं, लेकिन एक टेंशन की बात भी बढ़ाते हैं कि जब आपके कप्तान के ऐसे आंकड़े हैं और आपने मतलब पहले तो बतौर खिलाड़ी खेल रहे थे, लेकिन अब बतौर कप्तान खेलेंगे, तो एक प्रेशर भी आएगा, दबाव भी आएगा। क्या दबाव में निखर पाएंगे, पहली बात तो ये देखने वाली बात होगी। और इंग्लैंड के खिलाफ इनका रिकॉर्ड, आपने टेस्ट इनिंग दिखाई इनकी, लास्ट टेस्ट इनिंग्स मैं इंग्लैंड के खिलाफ देख रहा था, इंग्लैंड में इन्होंने बहुत आई थिंक कम खेला है और इनका रिकॉर्ड वहां पे भी अच्छा नहीं है इंग्लैंड के खिलाफ भी। और ओवरसीज तो इनका ओवरऑल अगर रिकॉर्ड देखें आप, ओवरसीज तो रिकॉर्ड अभी कुछ है ही नहीं, अच्छा है ही नहीं, लेकिन रिसेंट 10 इनिंग्स अगर आप बात करें तो मुझे लगता है बहुत सुधार की जरूरत है। मुझे बहुत ज्यादा उंगलियों पे याद है शुभमन गिल की इनिंग्स। देखो, एक प्लेयर जो लगातार रन मारता है ना, तो आपको जो है वो भी फिंगर टिप्स पे होता है, और एक प्लेयर जो कभी कभी रन मारता है वो भी फिंगर टिप्स पे होता है। जो लगातार मारता है उसका आप एक आध इनिंग भूल भी जाओगे, अरे अच्छा इसने इसमें ही मारे थे, लेकिन शुभमन के मुझे फिंगर टिप्स पे याद है। जो इंडिया इंग्लैंड घर पे सीरीज हुई थी, वहां पर 200 थे, उसके अलावा एक यहाँ पर 90 रन है, उसके अलावा मुझे कहीं रन याद है नहीं भाई, है ही नहीं। ओवरसीज में तो है ही नहीं, ओवरसीज में तो वैसे भी नहीं है। तो भाई शुभमन गिल से बस ये है, देखो एक चीज मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है, नंबर्स कभी कभी खिलाड़ी के उस हिसाब से नहीं होते, बट ही इज अ मच बेटर प्लेयर देन दिस। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, इनके अंदर जो पोटेंशियल है, अब तो देखो पोटेंशियल के बदौलत ही तो टीम के कप्तान बने हैं। अब तक परफॉर्मेंसेस चलो टेस्ट मैचेस में उस लेवल की नहीं आई है, 35 की ही एवरेज है, 30-35 के अराउंड की, लेकिन कोई बात नहीं, इस इंसान में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, कैलिबर है पूरा, इसीलिए टीम के कप्तान बने हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस इंग्लैंड दौरे के बाद शुभमन की छवि सुधरेगी। पहला टेस्ट मैच ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कप्तान बने हैं, लेकिन जो कंसिडरिंग इंग्लैंड बॉलिंग, इंग्लैंड की जो बॉलिंग है, मुझे लगता है कि शुभमन गिल का ये इंग्लैंड दौरा यादगार हो सकता है। एज अ बैटर, एज अ कैप्टन मैं नहीं कह सकता, लेकिन एज अ बैटर यादगार दौरा शुभमन के लिए बन सकता है ये। सो मेरी तो पूरी बेस्ट विशेस है भाई शुभमन के लिए, तगड़ा करें। लेकिन करना वही बात है ना, अब जैसे आप बता रहे हैं कि लास्ट 10 इनिंग्स खेली हैं, और मुझे लगता है कि इस 10 इनिंग्स में इन्होंने या तो ओपन किया होगा या फिर नंबर 3 पे खेला होगा या 5 पे खेला होगा, लेकिन इस सीरीज में बड़ी बात ये भी है कि 4 नंबर पर खेलेंगे, और जिसकी जगह खेलेंगे भाई उस खिलाड़ी का आपको कद पता है, क्या कद है उस खिलाड़ी का। हालांकि इनको भी प्रिंस का टैग तो फैंस ने ही दिया, अब किंग बनने की बारी है भाई, एक किंग गया है। अब किंग कोहली की जगह, जो अब किंग की जगह प्रिंस आया, तो भाई आपको करके दिखाना पड़ेगा भाई। आपको उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है कोहली का, तो आपको भाई वो चीज करके दिखानी पड़ेगी। उनके जो स्टैट्स हैं भाई, आपने बेशक व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनके जितना किया है, स्टैट्स इनके भी अच्छे हैं व्हाइट बॉल के, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भी आपको भाई जो असली जो फॉर्मेट है क्रिकेट का, उसमें भी आप करके दिखाना पड़ेगा, और कैप्टन बतौर कप्तान भी करके दिखाना पड़ेगा। नो डाउट। अब चलते हैं भाई आगे, वाइस कैप्टन की तरफ बढ़ते हैं। ऋषभ पंत के जरा आंकड़े दिखाइए। हमने टॉप 4 के दिखा दिए, ऑब्वियसली नंबर 3 अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारे पास करुण के भी आंकड़े हैं। ये देखें भाई, ऋषभ पंत लास्ट 10 टेस्ट इनिंग्स, 10 इनिंग्स 319 रन, 31.9 की एवरेज है, 250 बनाए हैं, 164 है। ऋषभ के जैसी परफॉर्मेंस रहती है टेस्ट क्रिकेट में, उसके लिहाज से तो आप बोलेंगे कि भाई डिप किया है पिछले 10 इनिंग्स में, क्योंकि ऋषभ की जो एवरेज है, अगर आप ओवरऑल टेस्ट की एवरेज देखें तो वो 40 प्लस है, और वो लगातार रन मारते हैं ऋषभ पंत, है ना, जब मारते हैं 100 भी मारते हैं, तो ये उस हिसाब से आप बोलोगे कि यार ऋषभ के रन नहीं आए। लेकिन ऋषभ पंत की सर सीरीज ही एक खराब गई है, वो बीजीटी, उसी में रन नहीं आए थे, उसी के, वरना हर जगह भाई के रन है।
ये पता है, ये वही चीज हो रही है जो मैं आपको बता रहा था कि इन्होंने बीजीटी में रन तो बनाए, लेकिन ना ये आगे बड़े नहीं जा पा रहे थे। मतलब ये ना खुल के खेल तो रहे थे, मतलब अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन सवाल ये था कि भाई ये लंबे रन क्यों नहीं बना रहे, बड़े रन क्यों नहीं बना रहे हैं, जिस वजह से टीम जो थी पीछे रह जा रही थी, यानी कि बड़ा स्कोर नहीं बन पा रहा था, या चेस कर रहे थे, चेस नहीं कर पा रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान था, लेकिन मैं मानता हूँ कि तब ये वापसी कर रहे थे एक तरीके से, टेस्ट क्रिकेट में इनकी वापसी ही उससे पहले वो न्यूजीलैंड सीरीज खेली थी, वही खेली थी, उसमें इतना नहीं हुआ था। लेकिन अब ठीक है, अब प्रॉपर एक टेस्ट सीरीज मिल चुकी है। अब आपके लिए अच्छी बात है कि अब आप वापसी करके दिखाओ, तगड़ी वापसी करके दिखाओ। सर प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिल चुकी है ना। उसके बाद आप चैंपियंस ट्रॉफी खेल चुके हो, चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आप जो है वो आईपीएल खेल चुके हो, आईपीएल के हाईएस्ट सेंचुरी मारी, हालांकि मैच हार गए वो। हाँ वो मैच हार गए, लेकिन ये था कि फॉर्म चलो एक दिखा, एक लास्ट में आते आते 100 बनाकर आप आए हो। तो वही वाली बात है यहाँ पर पंत साहब के लिए कि भाई, और अगर आप बेबी जी वैसे देखें, अगर आप नंबर 5 के किसी प्लेयर के आंकड़े देखते हैं तो वो ऐसे ही होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो तो क्योंकि ऋषभ पंत है तब हम बोल रहे हैं भाई कि भाई के नंबर जो है वो थोड़े कम है। बट मेरा मानना है भाई कि पंत के रन आएंगे और पंत भी बढ़िया करेंगे, वाइस कैप्टन। और पंत ने यार किया है, इंग्लैंड में 200 मारे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में 100 मारे हुए हैं, साउथ अफ्रीका में 100 मारे हुए हैं, और विराट के बाद इकलौते तो ऐसे प्लेयर थे। इनको पसंद आता है भाई, इनको इंग्लैंड पसंद है, इंग्लैंड या ओवरसीज कंडीशन। कप्तान के नासी वाइस कप्तान के तो बाहर रन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनको पसंद है भाई, इनको खेलना। जो मुझे लगता है जो इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप है ना, इनको बड़ी सूट करेगी। अगर इन्होंने क्रिस वोक्स को अच्छे से खेल लिया, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ सारे बॉलर्स को पीटेंगे। क्रिस वोक्स ही तो है मेन, कूटेंगे। क्रिस देखो उसमें अगर आप देखो एक चीज है कि अगर आप इंग्लैंड को प्रेशर बनाने दोगे तो भाई फिर देख लेना अपना क्या होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा डोमिनेटिंग अंदाज में खेलोगे, और बेन स्टोक्स की खास बात है वो डोमिनेटिंग अंदाज में ही जाता है, डोमिनेट करने ही जाता है। वो जब इंडिया सीरीज में भी खेलने आया था, इंडिया खेलने जब आया था बेन स्टोक्स, तो पहला टेस्ट मैच जीत गया था, बड़े डोमिनेटिंग अंदाज से ही आया था वहां पर अपना बेन स्टोक्स। लेकिन उसके बाद में वापसी तगड़ी कर दी, बाद में फिर हमने तो 4-1 से हरा ही दिया था इंग्लैंड को। सो इंग्लैंड की बॉलिंग अभी उस लेवल की नहीं है, बट हल्के में नहीं लेना। लेकिन हाँ, ऋषभ पंत है, होम एडवांटेज थोड़ा उनके पास है तो इस वजह से। अच्छा, अब करुण नायर के एक बार स्टैट्स देख लेते हैं भाई। करुण नायर ने वैसे तो ये बहुत टाइम पहले खेला था, ये 2016-17 के इनके आंकड़े हैं। लेकिन मैं हैरान होता हूँ बेदी जी कि किसी इंसान ने लास्ट 10 इसकी जो टेस्ट इनिंग रही हो 370 रन बनाए हैं। हालांकि हाईएस्ट एक इनिंग में 300 रन मार दिए थे, 303 मार दिए थे। उसके बाद तो 9 इनिंग्स में रन नहीं है, लेकिन फिर भी यार 60 की एवरेज है, ट्रिपल सेंचुरी बनाई हो, वो ड्रॉप कैसे हो गया? हाँ ये अब यही बात है ना यार, जब एक ट्रांजिशन का पीरियड था उस समय भी आया था थोड़ा बहुत कि ट्रांजिशन का पीरियड था, उस समय एक ही इनिंग में मारे, फिर अगली इनिंग्स में कुछ ऐसा नहीं आया। अगली इनिंग में तो ड्रॉप हो गए थे। इसमें एक बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, रन की बात नहीं है, रन नहीं आए थे इनको ना, बैटिंग भी नहीं आई थी इनकी। मैंने जो आंकड़े देखे ना लास्ट टेस्ट इनिंग्स में इनकी निकाल रहा था, तो आई थिंक 4 या 5 इनिंग्स में इनकी बैटिंग नहीं आई थी जो मैंने देखा, इसलिए इनकी एवरेज अच्छी है। नहीं तो आप अगर देखें ना 10 इनिंग्स में 370 रन और एवरेज इतनी, आप हैरान होंगे। लेकिन एवरेज इसलिए इनकी अच्छी है क्योंकि इनकी बैटिंग नहीं आ पाई थी, बात ये है। और इस लिहाज से अगर आप देखें फिर तो आप इस आंकड़ों को बढ़िया बोलेंगे, क्योंकि अगर 5-6 इनिंग में उनकी बैटिंग ही नहीं आई, फिर तो आप कहेंगे अगर 4 इनिंग में खेले तो मुझे याद है कि इंग्लैंड के खिलाफ मारे थे 2016 में मारे थे, 2016 में 303। उसके बाद इन्होंने मेरे ख्याल से सीरीज खेली थी जब ऑस्ट्रेलिया आई थी 2017 में, टेस्ट सीरीज खेली थी वो वाली, और उसके बाद लास्ट टेस्ट इनिंग्स लास्ट इनका 303 था, बस लास्ट थी वो। नहीं, उसके अलावा इन्होंने बैटिंग ही नहीं की, उसके अलावा नहीं की। मैं बाकी देख लेता हूँ, शायद मेरे हिसाब से तो उसके बाद इन्होंने टेस्ट मैच खेला है। ये मुझे याद है कि जिस मैच में 300 मारे थे ना, उससे अगले मैच में ही ड्रॉप हो गए थे, क्योंकि उस मैच में खेले थे अजिंक्य रहाणे की जगह। अच्छा, रहाणे की जगह खेले थे, 300 मार दिए थे, फिर अजिंक्य रहाणे वापस आए, फिर अजिंक्य रहाणे अनफॉर्चुनेटली 300 रन बनाने के बाद। देखिए इनकी जो लास्ट टेस्ट इनिंग्स, नहीं इनका लास्ट था ये, लास्ट नहीं हाँ नहीं सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, मुझे याद है। इनका जो ऑस्ट्रेलिया वाला आप कौन सा बता रहे हैं मैच? 2017 की सीरीज थी, 17 की सीरीज थी, बिल्कुल है, सही बात कह रहे हैं। 17 में इन्होंने 2 इनिंग्स में इनकी बैटिंग आई थी, एक में इन्होंने 23 रन बनाए थे और एक में बनाए थे 26 रन। हाँ, सही कह रहे हैं। तो वही वो मुझे याद है, की इनिंग थी वो। हाँ, क्योंकि फिर उसके बाद फिर खेले थे नहीं है 17 के बाद। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये करुण नायर, बट लेकिन अगर रीसेंट फॉर्म देखे भाई, करुण की बड़ी कमाल की, डोमेस्टिक में इतने सारे नहीं, बिल्कुल मौका इसीलिए दिया गया है इंग्लैंड में,
इंग्लैंड में अभी डबल सेंचुरी बनाई है और इंग्लैंड से प्यार भी है। हाँ, देखो ये तो है। 300 इंग्लैंड के 303 खिलाफ रन भाई, मारा। सही बात है, मजाक नहीं है यार, मजाक नहीं 303 रन है, मारना यार इंग्लैंड में 303 यार। मारना इंग्लैंड के खिलाफ, फिर उसके बाद I अभी think, डबल सेंचुरी बना दी इंग्लैंड में। और आई थिंक बहुत कम प्लेयर्स, इंडियन खासतौर पे बात करो, जिन्होंने 300 प्लस रन बनाए हैं टेस्ट में। दो ही हैं, दो ही हैं, एक तो मुझे लगता है वीरूपा जी हाँ, और ये करुण नायर, उसके अलावा कोई है ही नहीं। बाकी वीरूपा जी ने तो 2 बार ट्रिपल सेंचुरी काबिलियत तो है, ऐसी बात नहीं है, इसीलिए मौका दिया गया यार। साहा ने भी मेरे को बोला था जब मैंने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने बोला था कि करुण नायर देखो पोटेंशियल, और साहा तो तब थे टीम का हिस्सा थे, विकेट कीपर थे, तो उन्होंने बोला कि भाई देखो पोटेंशियल है तभी वो वापस आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक है वो उन्होंने मिस, बीच में इतने साल उनके मिस हो गए, बट जो एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक में इतने रन बनाए, आई थिंक वो बढ़िया करेंगे। और अभी 200 भी मार दिया इंग्लैंड में, जो प्रैक्टिस गेम में ही मारा है, ठीक है इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट, लेकिन मुझे भरोसा है कि इतने टाइम बाद, देखो जब भूख होती है ना, हाँ ये है, जब इतने टाइम बाद आते हो, इनको पता क्या है, अब इनको फिर से मौका मिला बस, और इनको फिर से प्रूव करना है कि भाई नहीं, मुझे इसलिए लाया गया है, मुझे किस लिए लाया गया ये देखिए, मैं दिखा दिया मैंने क्यों लाया गया, तो ये करके दिखाएंगे। मुझे लग रहा है कि करुण नायर के की तगड़ी सीरीज जा सकती है। हालांकि देखो सिचुएशन ऐसी है ना कि नंबर 3 पर खेलेंगे, किस पे खेलेंगे ये तय नहीं है अभी, किस नंबर पर खेलेंगे, क्योंकि इनका नंबर अभी फिक्स नहीं किया गया कि इस नंबर पर। अब यही है कि करुण नंबर 3 होंगे या सुदर्शन होंगे, सही बात है। हालांकि मैंने जो बहुत पहले प्लेइंग 11 बनाई थी, मैंने तो सुदर्शन और करुण दोनों को ही साथ में खिलाया, लेकिन चलो दोनों का साथ में खेलना मुझे लगता है बड़ा भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बॉलिंग ऑप्शन आपका थोड़ा फिर कम हो जा रहा है। बट हाँ, मेरे हिसाब से पहली प्रेफरेंस करुण को मिलनी चाहिए भाई। 8 साल बाद कोई बंदा वापस आ रहा है तो उसको ही पहले खिलाओ, ना कि उसे बैठाए रखो, फिर उसका वेट और लंबा ना करो, बिल्कुल है ना। फिर उसके बाद अगर ऊपर नीचे कुछ हो, हालांकि मेरे हिसाब से तो पूरी सीरीज करुण को मिलनी चाहिए, लेकिन अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो फिर देख लेना। अच्छा आगे आ जाइए आप, रविंद्र जडेजा, सर रविंद्र जडेजा। अच्छा जड्डू के देख लें भाई, 10 इनिंग्स में 240 रन है, 24 की इनकी एवरेज है, 150 बनाया 77, वो मुझे याद है, आई थिंक इन्होंने बनाया था गाबा में शायद 77 बनाया था, जो हमने ड्रॉ किया था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लेकिन जड्डू की जैसी रिसेंट परफॉर्मेंसेज हैं पिछले 3-4 साल में, एवरेज तो यार 30 से ऊपर होनी चाहिए थी, होनी चाहिए, जडेजा के भी रन नहीं। वही मैंने बोला था जब हम कंपैरिजन कर रहे थे, मैचअप कर रहे थे बेन स्टोक्स वर्सेस जडेजा, कौन बेटर है, तो बैटिंग के मामले आपने भी शायद बेन स्टोक्स को ऊपर रखा था, आपने कहा था कि यार बेन स्टोक्स काफी ऊपर है बैटिंग के मामले में। हालांकि अगर इनकी बॉलिंग के आंकड़े की बात करेंगे तो ठीक है, लेकिन जडेजा को इसलिए टीम में शामिल किया जाता है क्योंकि वो बैटिंग से भी योगदान देते हैं भाई। ये क्रूशियल 77 थे। मेरा मानना पता क्या है नितिन, क्योंकि बॉलिंग पे मुझे इंडियन बॉलिंग पे भरोसा है, मुझे जड्डू से इस सीरीज में बैटिंग से चाहिए परफॉर्मेंस भाई। बैटिंग से इंग्लैंड में 100 भी मारा हुआ करके देंगे ना, चल जाएगा एक बार के लिए। इंग्लैंड में जडेजा ने 100 भी बनाया, और मुझे इसीलिए इनसे बैटिंग से रन चाहिए भाई। बॉलिंग से अगर ये नहीं भी करेंगे ना, बॉलिंग से ठीक है, पेसर कवर अप हो जाएगा भाई, कोई ना कोई आपको करके दे देगा, लेकिन बैटिंग से भाई जरूर चाहिए, क्योंकि ऐसे हालात जरूर बनेंगे मुझे जहां तक लगता है इंग्लैंड में कि आपकी जो होंगे ऊपर से 3 या 4 विकेट जल्दी गिर गए, हो सकता है जडेजा को जल्दी खेलने आना पड़े, तो वहां पे इनको आके भाई टिकना पड़ेगा और रन बना के देने पड़ेंगे टीम को, ताकि नीचे वाले फिर बल्लेबाज ऐसा ना हो कि बिल्कुल कोलैप्स हो जाए और आप टीम धराशायी हो जाए। हाँ ये बात तो है। अच्छा जडेजा की एवरेज तो कम है, लेकिन अगर आप बॉलिंग की बात करें तो लास्ट 10 इनिंग्स में 20 विकेट लिए जड्डू ने, 3.4, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुझे बॉलिंग पे इनकी कोई वो नहीं है, बॉलिंग पे 5 पर 2 हैं और 55 पे 5, लेकिन ये इसमें ज्यादातर आपके घर के आंकड़े हैं। बीजीटी में बॉलिंग से तो ठीक ठाक किया था। इंग्लैंड में ये है कि भाई इंग्लैंड में जड्डू को अभी भी 5 लेना है, इंग्लैंड में 5 विकेट हॉल जडेजा का नहीं है। सो आई होप जैसे लॉर्ड्स है या अपना साउथहैम्पटन वगैरह ओवल वगैरह, जहाँ पर थोड़ा स्पिनर्स गेम में आते हैं, वहां पर जड्डू का जो है वो परफॉर्मेंस आए। लेकिन हाँ बैटिंग से तो भाई जडेजा की जरूरत है, क्योंकि एक्सपीरियंस की अगर आप बात करें तो कौन कौन है, केएल राहुल, ऋषभ पंत, जडेजा, शुभमन गिल के पास 30-35 टेस्ट मैच शुभमन ने खेले हैं, और फिर बुमराह है आपके। लेकिन बैटिंग में जड्डू ने, क्योंकि इस टीम में जो सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेला हुआ खिलाड़ी वो जडेजा है। बिल्कुल सही बात। और इंग्लैंड में जडेजा के रन भी आते हैं, जडेजा ने इंग्लैंड में 100 और 250 बनाए हुए। मैंने कुछ दिन पहले आंकड़े बताए थे रविंद्र जडेजा के। सही बात है, होने भी चाहिए। और जडेजा से मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जडेजा इज द बहुत क्रूशियल पार्ट प्ले कर सकते हैं इस पूरी सीरीज में इंडिया के लिए। अगर बात की जाए तो मारने पड़ेंगे भाई, दोनों से करना पड़ेगा, बॉलिंग से भी करना पड़ेगा, बैटिंग से भी करना पड़ेगा। अच्छा बॉलिंग बॉलिंग में अपने पास है सबसे पहले तो भाई ब्रह्मास्त्र हमारी ब्रह्मोस, बिल्कुल ब्रह्मोस मिसाइल हमारी जो है, किसी का तोड़ ही नहीं, जिसके पास किसी का तोड़ ही नहीं है भाई पूरी दुनिया के पास। ये देखिए आप, ये मिसाइल को देखें आप, 10 इनिंग्स 32 विकेट भाई साहब,
मतलब अगर आप पर इनिंग्स एवरेज और इसमें निकाल रहे अगर, हैं हाँ। तो 3 विकेट है ना। सही बात है। एवरेज 13.8 की एवरेज है भाई इनकी, इकोनॉमी 2.8 की है, और बेस्ट 76 फॉर 6 है। और मेरे ख्याल से पिछली 10 इनिंग्स में इनके 3 या 4 तो फाइफर हैं। और मैं आपको बता दूं 2025 में खैर एक ही इनिंग 2025 की है, इससे पहले 9 इनिंग्स 2024 की है 2024 की। और उसमें 30 विकेट्स हैं भाई। अब अब आप इनिंग्स देख में 30 विकेट्स, और इस सीजन इससे जो इस साल के लिए एक इनिंग उसमें 2 विकेट्स हैं। जो आखिरी टेस्ट मैच जिसमें कप्तानी कर रहे थे, और लास्ट इनिंग्स में बेदी जी लास्ट इनिंग्स में बॉलिंग डालने नहीं आए थे। हाँ, क्योंकि वो वही इंजर्ड तो, होके क्योंकि बाहर injured चले गए थे वो। हाँ। हाँ। वरना अगर वहां पर भी डालते तो आंकड़ा मेरे और ख्याल से better 3-4 होता। विकेट ले जाते और बिल्कुल, 35 से ऊपर विकेट होते। बिल्कुल बिल्कुल तो भाई ये तो जो मिसाइल है इसका तो किसी के पास तोड़ नहीं है। बिल्कुल। अगर इसका जिस दिन तोड़ आ गया तो मेरे ख्याल से हम टूट जाएंगे। हाँ। क्योंकि फिर नहीं, एक ही हमारी आस रहती है कि बुमराह जी आइए अपना कमाल दिखाइए। मैं पता क्या है सीरीज में, इसमें मैं सच लिटरली कह रहा हूँ, अगर अंग्रेजों की खाड़ खड़ी कर सकता है ना तो ये बंदा ये कर सकता बंदा ही है भाई। वाकई में। अकेला भाई अंग्रेजों को ना नचा सकता है ये। इसके सामने भाई बेन स्टोक्स का एक बार आपने देखा होगा बोल्ड मारा था जब। हाँ हाँ यूं कर पता रहा ही था। नहीं लगा था भाई, बैट यूं छोड़ कर दिया रहा था उसने। ये बैट क्या छोड़ हुआ दिया। क्या मेरे साथ ये। नहीं इंग्लैंड में तो वैसे भी आंकड़े उस दिन मैंने अगर मिले इंग्लैंड के आंकड़े बुमराह के तो वो भी दिखाइएगा। बुमराह ने इंग्लैंड में भी बड़ी अच्छी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस की हुई है। इंग्लैंड में मेरे ख्याल से इनकी 10 इनिंग्स में 20-25 विकेट वहां पर भी। नहीं मैं बता देता हूँ आपको, इंग्लैंड आप में भी। पीछे का जाना, मैं इसमें देखो आपको बता देता हूँ। मैंने उस दिन बनवाए थे, मुझे याद नहीं है, लेकिन इंग्लैंड में भी इनकी 10 इनिंग्स तकरीबन में 10 इनिंग्स खेले हैं। 10 इनिंग्स में वहां पर भी इनके आप 25-30 विकेट टेस्ट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, वर्सेस इंग्लैंड की बात करेंगे अगर, तो मैं आपको इसमें इनके टेस्ट की बता देता हूँ। ये देखिए मैं बता देता हूँ, वर्सेस इंग्लैंड 14 मैचों में इन्होंने करे हैं। 14 मैचों में इनके नाम है 60 विकेट भाई साहब। 14 मैचों में 60 विकेट, मतलब 4 ये वर्सेस इंग्लैंड के हैं। लेकिन अगर इन इंग्लैंड की बात करें तो 9 मैचेस में 37 विकेट्स। ये देखो 9 मैचों में 37 विकेट्स। और गलत बोल रहा था मैं वो कर दिया। 9 मैचों में, ये देखिए हाँ 9 मैचों में 37 विकेट इंग्लैंड इन इंग्लैंड। आप देख लीजिए भाई साहब, बहुत शानदार आंकड़ा है यार ये तो। मैं वही कह रहा हूँ यार, इंग्लैंड में अंग्रेजों की खाड़ खड़ी कर सकता है भाई अकेले दम पे। इनके पास वो काबिलियत है भाई। और बेन स्टोक्स को मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा खतरा अगर होगा बुमराह से इसी खिलाड़ी से भाई साहब, इसी खिलाड़ी से। बट हमारी बदकिस्मती भी देखें आप। हाँ ये कि वो जो पूरे सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं ये मैंने बनवाया था। 9 मैच 17 इनिंग्स बिल्कुल 37 विकेट 17 इनिंग में, एवरेज 26.27 की, बेस्ट 5.64, 5 फॉर 64। अच्छा इसमें अगर आप देखेंगे, अगर आप कंपेयर करें बीजीटी से तो आंकड़े सिमिलर ही हैं। वहां पर 10 इनिंग्स में 32 विकेट ली थी, यहाँ पर इन्होंने टोटल 37 इनिंग में 17 इनिंग्स में 37 विकेट लिए। आप अगर वहां पर एवरेज बेदी जी, ये यहाँ पर इंग्लैंड में एवरेज आपको 26 दिख रही है, लेकिन ये कब की है? 2020 से पहले, मतलब जब आप इंग्लैंड में लास्ट खेले थे 2020-21 या 22 में आप लास्ट वो आखिरी टेस्ट मैच खेले थे, है ना, रीशेड्यूल टेस्ट मैच। लेकिन जो अभी का बुमराह है 2024-25 का भाई, ये 26 की यहाँ पर एवरेज है। अभी पिछली सीरीज में भाई की एवरेज कितनी दिखाइएगा जरा, लास्ट 10 टेस्ट इनिंग्स वाले उस पर जाइए, 13 की एवरेज है, आधी गिर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। वहां पर फिर भी 26 रन खर्च रहे हैं, यहाँ पर तो भाई रन ही नहीं दे रहे। बिल्कुल सही बात है। तो ये है जसप्रीत बुमराह भाई, ये है आज की तारीख में जसप्रीत बुमराह। ये हो सकता है जो डिसाइडर हो सकता है ना सीरीज का, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। कैसे इस्तेमाल करेंगे अगर आप मान लीजिए 5 टेस्ट मैच में से 3 खिलाने बुमराह को, खैर सीरीज की क्या सिचुएशन होगी। ये तो टैक्टिक्स वाली बात है कि किस तरीके से इनको लाया जाता है, वर्कलोड मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। पहले 2 तो खेलने चाहिए मेरे हिसाब से। नो डाउट पहले 2 खेलेंगे, ये तीसरे में हो सकता है इनको रेस्ट दे दें कि चौथा आ जाओ, चौथा खेल लो या 5वां खेल लो। लेकिन अगर 2 जीत जाते हैं तो मुझे लगता है टीम चाहेगी कि लगातार तीसरा भी खिला दो, कि 3 मैचों की सीरीज आप तीनों जीत जाओ पहले और फिर 2, या फिर आप ऐसे कर लो, देखो अगर आप पहला टेस्ट मैच जीत गए तो कोशिश करो कि भाई दूसरा टेस्ट मैच भी हम जीते, वहां पर खिला दो। तीसरे में आप रेस्ट दे सकते हो, वहां पर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो फिर आप बुमराह को 2 में से 1 खिला के ला सकते हो, फिर 4th में लाके एक गेम का रेस्ट दे के वो टेस्ट मैच जीतने की कोशिश करो। लेकिन वही है कि अगर पहला टेस्ट मैच नहीं जीते फिर आपको बड़ा सेंसिबली बुमराह को यूज करना पड़ेगा, पहला नहीं जीते तो। अब लेट्स सी, वो तो टीम मैनेजमेंट के ऊपर है भाई, कैसे बुमराह को इस्तेमाल करेंगे। और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो हमारी बैटिंग है
उनकी उसकी एवरेज अगर आप देख लो, केएल की 30 की, पंत 24 की, शुभमन की, गिल ऋषभ की 31 की एवरेज है, जड्डू की जो है वो 24 की एवरेज है, सिर्फ एक जायसवाल है जिसकी एवरेज 40 से ऊपर की है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि भाई बैटिंग आपकी जो है वो इतना कॉन्फिडेंस दे नहीं रही है। ऑल्दो उस दौरान सारी बात होती थी। अच्छा, जब अभी हम आंकड़े देख रहे थे वेदी जी, मुझे याद है जब बीजीटी का वो टाइम था, पूरी दुनिया इंक्लूडिंग अस, पूरी दुनिया सिर्फ 2 ही खिलाड़ियों के पीछे पड़ी हुई है, रोहित शर्मा, विराट कोहली। रोहित शर्मा, उनके आंकड़े तो वैसे भी खराब थे। बिल्कुल। पूरी दुनिया रोहित और विराट के पीछे पड़ी हुई थी कि भाई तुमसे नहीं हो रहा, तुम जाओ। लेकिन अब भी मैं ये आंकड़े देखता हूँ, मैं मन में खुद से पूछ रहा था कि इन लोगों ने भी क्या उखाड़ा उस सीरीज में। सही बात है। केएल राहुल से अगर मैं पूछूं, भाई आप रोहित विराट के बाद सबसे सीनियर खिलाड़ी हो, 10 साल आपको टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए हो गए, हर जगह आपके रन हैं, मतलब 100 है, ऑस्ट्रेलिया में 100 है, इंग्लैंड में 100 है, साउथ अफ्रीका में 100 है, तो भाई आपको भी तो जितवाना है। सही बात है। सिर्फ वो दोनों ठेका थोड़ी लेके आए जिताने का। सही बात है। केएल राहुल ने कहां फिर जितवाया उस सीरीज? मैं वही कह रहा हूँ, इस सीरीज शुभमन ने कहां जितवाया इस सीरीज में? जितना हम शुभमन को कह रहे हैं ना कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तो कह रहा हूँ केएल के सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आगे आके कि भाई मैं एक्सपीरियंस खिलाड़ी हूँ, मैंने इंग्लैंड में मैं जितवाऊंगा, कि मैं आपको मैच दूंगा भाई, चाहे 1 दूं चाहे 2 मैच दे दूं, 2 भी दे गया ना, बहुत बड़ी बात है भाई। बड़ी 2 मैच भी दे गया, 2 मैच में मैन ऑफ द मैच हो या सबसे बड़ा खिलाड़ी अगर केएल राहुल हो, तो और क्या चाहिए भाई? और क्या, 2 मैच केएल राहुल दे दे, 2 मैचों में 2 इनिंग्स में भी तो आप 100 देगा भाई, आपकी टीम अच्छी पोजीशन में होगी, जीत सकती है आपकी टीम। तो मैं वही कह रहा था कि यार बताओ यार, हम सब पड़े हुए हैं पीछे के रोहित के रन नहीं है, रोहित ने हरवा दिया, आगे जी विराट ने हरवा दिया। नहीं, बदलना पड़ेगा यार केएल राहुल जी। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस सीजन जिस तरीके से दिखा था आईपीएल में, वो एक अलग माइंडसेट के साथ नजर आए थे। हालांकि लास्ट में जाते जाते फिनिश करते करते थोड़ा सा उनका एक वही दाग लग गया फिर से कि आप नहीं कर पाते हो, आपसे हो नहीं पाता है। 500 रन तो फिर भी बना गए, लेकिन फिर वही बात है ना, आपकी टीम पिछड़ गई। तो ये नहीं करना आपको यार, टीम ना पिछड़े। अच्छा, आगे आ जाइए, बुमराह के बाद सिराज की तरफ चलते हैं। मोहम्मद सिराज, ये देखें भाई, इनकी इनिंग तो डाल देते। हाँ, लास्ट टेस्ट इनिंग्स ऊपर रख दिया है। लास्ट 10 टेस्ट इनिंग्स में भाई सिराज की 20 विकेट है, एवरेज 30 की है, इकोनॉमी 3.9 है, और बेस्ट अगर आप देखें तो वो 4 for 98 बस एक चीज यार जो सिराज के अकॉर्डिंग डिसअपॉइंटेड है इनकी एक चीज, मुझे ये विकेट ले जाते हैं यार ये, लेकिन महंगे बहुत साबित। इकोनॉमी भी देखना तो ऑलमोस्ट 4 के आसपास आ रही है, बताइए 4 की इकोनॉमी आ रही है, और जो बेस्ट है इनका 5 नहीं ले पाए, वहां पर भी देखो 100 रन ऑलमोस्ट। तो ये और एवरेज भी देख लो ना आप, बुमराह की 26 की है, मतलब बुमराह की लास्ट सीरीज में 13 पॉइंट की 8 की एवरेज है। और यही वो एक डिफरेंस था जहां पर हम बोल रहे थे कि बीजीटी हम क्यों हारे। बैटिंग तो ठीक है, बैटिंग जब बुमराह 32 विकेट ले रहा था उनसे भी नहीं हो रही थी, लेकिन वो कैसे रन बना जा रहे थे, बुमराह तो रन नहीं दे रहे थे और विकेट ले रहे थे। एक तरफ से कसी हुई गेंदबाजी हो रही थी, और दूसरी तरफ हल्की हो रही थी। जो हमारे दूसरे बॉलर है सिराज, वो विकेट नहीं ले पा रहे थे, इफेक्टिवनेस नहीं था, वो इफेक्टिव इतने नहीं थे। और इफेक्टिव नहीं होते हो जब आप, क्या होता है, रन्स लीक होते हैं। ये एवरेज आप देख लीजिए, उसी का सबूत है। बिल्कुल। ये इकोनॉमी आप देख लीजिए 3.9 ऑलमोस्ट 4 की है, 4 की हो गई, और उसी 4 का की सबूत भाई है। बहुत ज्यादा मानी जाती है, देखा जाए टेस्ट में यार ज्यादा ही होती है। लेकिन अब क्योंकि देखो उस दौरान खुद बुमराह ने बताया था कि भाई सिराज इज प्लेइंग विद इंजरी के साथ खेल रहे हैं। अब तो भाई देखो बड़ा टाइम भी हो गया, आईपीएल के बाद भी अब रेस्ट मिल गया। अब मेरे ख्याल से सिराज को जो है वो बागडोर संभालनी पड़ेगी भाई, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार। जैसे सिराज ने पहले दौरे पर इंग्लैंड में बॉलिंग की थी ना, मुझे याद है, जब वो याद होगा आपको, जब हम मैच जीते थे लॉर्ड्स वाला शायद, तो एंडरसन को बोल्ड मारा था और विकेट्स उछली थी वहां पर। तो सिराज को यार वो दोबारा से रेप्लिकेट करना पड़ेगा यार। अब वो सिराज का भी टाइम है कि मैं भी गुंडागर्दी करूं, सिर्फ श्रीलंका हंटर बन के ना रहूं। सही बात है। नहीं भाई, अंग्रेजों को दिखाओ यार आपकी, भाई मैं अंग्रेजों को दिखाना पड़ेगा किस टाइप का बॉलर हूं और किस नेचर का बॉलर हूं, जो मुझे इंडियन सेटअप में इतना वो तवज्जो दिया जाता है। भाई सेकंड बेस्ट बॉलर अगर माना जाता है इस टाइम पे, यही है यार। आप शमी को नहीं लेके जा रहे हो, ठीक है, आप चलो उनके अलग कंसर्न हो सकते हैं, इंजरी कंसर्न हो सकते हैं, शमी होते तो भाई इस लाइनअप में आपके पास आकाशदीप बहुत अच्छा बॉलिंग ऑप्शन है, स्विंग बॉलिंग ऑप्शन है, प्रसिद्ध कृष्णा, इनका आईपीएल इतना भाई जबरदस्त गया गुजरात टाइटंस के लिए। उनके ऊपर अगर आपको रखा जा रहा तो कहीं ना कहीं आप भी समझो कि आपको क्या वैल्यू, और आप सीनियर हो, बिल्कुल सही बात है, उन दोनों से सीनियर हो, आपको जो वैल्यू दी जा रही है आप उसका फिर पे बैक भी करो यार।